दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे बड़े खेल की जो चीन की धरती पर खेला गया, लेकिन जिसकी गूंज पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान और तुर्की तक सुनाई दी। यह कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जो प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SSCO की बैठक में चल दिया और पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने बम गिरा दिया हो। लेकिन असली खेल सिर्फ वही नहीं हुआ। असली खेल हुआ पर्दे के पीछे, जब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी भनक न बीजिंग को लगी, न मॉस्को को और न ही इस्लामाबाद को। यह कोई मिसाइल या टैंक की डील नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह था जिसे भेदना किसी भी देश के लिए नामुमकिन था। दुनिया सोच रही थी कि भारत सिर्फ चीन के साथ सीमा विवाद और रूस यूक्रेन के संकट में उलझा हुआ है। सबको यही लग रहा था कि भारत के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक साथ इतने मोर्चे खोल सके। लेकिन दोस्तों, यही तो भारत की असली ताकत थी। भारत ने अपने पत्ते बहुत चुपचाप, बहुत रणनीतिक अंदाजा में खेले। दुश्मन को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि उसके खिलाफ कैसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और फिर जब मौका आया तो दिल्ली से निकला एक ही शब्द नहीं जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। अब सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव जब चीन की धरती पर खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे, तब उन ठहाकों में सिर्फ हंसी नहीं थी, उसमें भारत के खिलाफ एक ताना था, एक चुनौती थी, एक जहर था। अलीव की हंसी दरअसल एक ऐलान थी कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दिन जब भारत ने अपने दुश्मनों को चुन चुनकर सबक सिखाया था, उसी दौरान अजरबैजान और तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। अजरबैजान और तुर्की की यह जोड़ी पाकिस्तान के लिए नया सहारा बनी थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि नया भारत इस बार बचाव नहीं करेगा, बल्कि पलटवार करेगा, और ऐसा पलटवार करेगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। SCO की मीटिंग शुरू हुई। चीन ने प्रस्ताव रखा कि अजरबैजान को स्थायी सदस्यता दी जाए। पाकिस्तान ने तालियां बजाईं, रूस चुपचाप देखता रहा। अलीव ने अपने देश में जश्न की तैयारी कर ली। उन्हें लग रहा था कि चीन और पाकिस्तान की सिफारिश पर उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन तभी भारत से राय मांगी गई और भारत ने बिना किसी लाख लपेट के एक ही शब्द कहा, नहीं। दोस्तों, यह नहीं सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक धमाका था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चीन के अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पाकिस्तान के प्रतिनिधि बौखला गए, रूस हक्का बक्का रह गया और अलीव का सपना उसी पल टूटकर बिखर गया। भारत ने साफ कर दिया कि अजरबैजान SSCO में शामिल नहीं हो सकता, और यह फैसला किसी हथियार से कम नहीं था। यह चीन के मुंह पर करारा तमाचा था, क्योंकि भारत ने चीन की सिफारिश को उसी के घर में कूड़ेदान में फेंक दिया था। पाकिस्तान के लिए यह साफ संदेश था कि उसके दोस्तों का हश्र भी अब उसी की तरह होगा। यह नया भारत था जो अब चुपचाप बैठने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत थी। भारत का असली ब्रह्मास्त्र अब आने वाला था, और इस बार यह ब्रह्मास्त्र चलाया ना सरकार ने, ना सेना ने। इस बार इसे चलाया भारत के 140 करोड़ लोगों ने। जी हां, आपने सही सुना। जब दिल्ली में हमारे नेता कूटनीति की शतरंज खेल रहे थे, उसी वक्त भारत की जनता ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से एक खामोश जंग छेड़ दी थी। यह जंग थी आर्थिक बहिष्कार की। सोशल मीडिया पर एक लहर उठी। अभियान चला कि जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, भारत का कोई नागरिक वहां कदम नहीं रखेगा। दोस्तों, यह महज एक ट्रेंड नहीं था, यह भारत की जनता का आर्थिक बम था, और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि अजरबैजान की अर्थव्यवस्था हिल गई। आंकड़े देखिए, जून 2024 में अजरबैजान की गलियों में घूमने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या थी 28,315, और जून 2025 में यह संख्या घटकर रह गई केवल 9,934, यानी सीधे 66% की गिरावट। सोचिए, एक छोटे से देश की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर टिकी है, उसके लिए यह गिरावट किसी सुनामी से कम नहीं। होटल खाली पड़े हैं, रेस्टोरेंट सुनसान हैं, टूरिस्ट गाइड बेरोजगार बैठे हैं। यह सबक था अजरबैजान के लिए, यह सजा थी पाकिस्तान का साथ देने की।
और यह सिर्फ अजरबैजान तक सीमित नहीं रहा। तुर्की, जो पाकिस्तान को ड्रोन देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर भी भारतीय जनता ने वार किया। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 37% की गिरावट आई है। यह दिखाता है कि भारत की जनता अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि विदेश नीति की सक्रिय खिलाड़ी है। अब सिर्फ सरकार नहीं लड़ती, अब जनता भी लड़ती है, और यह लड़ाई किसी भी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह दुश्मन की जेब पर सीधा वार करती है। भारत ने इस पूरी रणनीति को बहुत सटीक तरीके से अंजाम दिया है। यह रणनीति है पाकिस्तान को सीधे न घेरकर उसे सहारा देने वाले हर हाथ को काटने की। अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। ये उसे हथियार भी देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन भी करते हैं। भारत ने तय किया कि पाकिस्तान को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले उसके दोस्तों को सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि अजरबैजान की एससीओ सदस्यता पर वीटो लगाकर और जनता द्वारा उसके पर्यटन का बहिष्कार करके भारत ने उसकी कमर तोड़ दी। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। भारत अब एक और रणनीति पर काम कर रहा है, जिसे कहा जाता है डिजिटल इकोनॉमिक ब्लॉकेड। मतलब यह कि भारत चुपचाप ऑनलाइन बुकिंग साइट्स, ट्रैवल कंपनियों और पेमेंट गेटवे पर ऐसा दबाव बना सकता है कि दुश्मन देश भारतीय बाजार से पैसा ही ना कमा पाए। यह एक अदृश्य युद्ध होगा, लेकिन इसकी मार दुश्मन को बुरी तरह तोड़कर रख देगी। इस पूरी कहानी से एक बड़ा संदेश निकलता है। पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत से दुश्मनी तो महंगी थी ही, लेकिन अब उससे दोस्ती करना भी उससे ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। अजरबैजान और तुर्की को भी यह सबक मिल गया है कि अगर वे पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे तो उनकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी पाकिस्तान की है। और चीन को भी यह साफ हो गया है कि एससीओ जैसे मंच पर अब सिर्फ उसका सिक्का नहीं चलता। भारत की सहमति के बिना कोई भी फैसला नहीं हो सकता। यही नहीं, भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी एक गुप्त संदेश दे दिया है। भारत ने दिखा दिया कि वह अब किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। जब वह चीन जैसे ताकतवर देश को उसके घर में चुनौती दे सकता है, तो फिर किसी और की क्या औकात। भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव देश है, एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है और अपनी शर्तों पर दुनिया का नक्शा तय करता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अजरबैजान को उसकी औकात दिखाने या तुर्की को सबक सिखाने की नहीं है। यह उस बदलते भारत की कहानी है जिसने अब यह ठान लिया है कि वह दुनिया में अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने फैसले खुद करेगा और अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। यह नया भारत सिर्फ सीमा पर गोली नहीं चलाता, यह दुश्मन की जेब पर वार करता है, उसकी अर्थव्यवस्था को हिलाता है और बिना एक भी बम गिराए पूरे खेल का रुख बदल देता है। अजरबैजान के लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि पाकिस्तान का साथ देने वालों का अंजाम अब यही होगा। तुर्की के लिए यह एक अलार्म है कि अगला नंबर उसका है, और चीन के लिए यह सबसे बड़ा सबक है कि भारत अब किसी भी बहुपक्षीय मंच पर उसकी कठपुतली नहीं, बल्कि बराबरी का खिलाड़ी है। यह निष्कर्ष सिर्फ एक घटना का सार नहीं, बल्कि एक नई विदेश नीति की शुरुआत है। अब भारत बचाव की नहीं, आक्रमण की रणनीति पर चल रहा है। अब भारत इंतजार नहीं करता कि कोई हमला करे, नई बातर भारत बल्कि पहले ही ऐसा जाल बिछा देता है कि दुश्मन खुद उसमें फंसकर चित हो जाए। यह वह भारत है जो अपनी ताकत सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि अपने 140 करोड़ नागरिकों से लेता है। यह वह भारत है जहां जनता और सरकार मिलकर विदेश नीति की जंग लड़ रही है और जीत भी रही है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या पाकिस्तान इस नए भारत के सामने टिक पाएगा? क्या तुर्की और अजरबैजान अपने फैसलों पर पछताएंगे? और क्या चीन इस कूटनीतिक झटके से उबर पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत की यह नई आक्रामक विदेश नीति सही है? और तुर्की के बाद किसका नंबर आना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।